सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि संपूर्ण बुक के जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो एकदम आएंगे सेम वैसे ही आ सकते हैं जो मैं कराने वाला हूं इधर। तो आप बने रहिए वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा, इसे आपको कैसे हल करना है तो मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, दो संख्याओं का योग 8 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग 8 है तथा उसका अंतर 2 है, उसका घटाना जो है 2 है। तो संख्याएं यहाँ पर ज्ञात करनी है। इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसे कैसे हल करना है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व डालना है या उत्तर आप डाल सकते हैं, जो आपको डालना है डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहली माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर हमने x मान लिया। पहली संख्या हमने x माना और दूसरी संख्या बराबर y है। अब यहाँ पर हमने दो संख्याएं सबसे पहले मान ली, तो अब प्रश्न के अनुसार लिखना है यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं x प्लस वाई अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको 8 ऐसे लिख लेना है। अब दूसरा आपको यहाँ पर क्या बताया है कि तथा उसका अंतर 2 है। अब ये दो संख्याएं हैं, x माइनस अंतर का मतलब होता है घटाना, y बराबर कितना है, 2 है। ये समीकरण आपका पहला हो गया और ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर अब आपको काटना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। ये आपको ऐसे कर लेना है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा y से y हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इसके आगे एक होता है, एक इसके आगे होता है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर में 8 2 10 हो जाएगा। अब ये x जो आगे आएगा तो ये वाला ये गुणे में है, इसके 10 के बटे में चला जाएगा। अब 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, x बराबर यहाँ से आपको निकल जाएगा 5। अब हम यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, एक लाइन लिखनी है कि x का समीकरण एक में रखने पर अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जहाँ पर x है, ये समीकरण 1 में x है, यहाँ पर आपको कितना रखना है, 5 रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 प्लस वाई बराबर 8। y आगे आएगा, 8 में से अगर 5 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर y बराबर 3 आ जाएगा। अर्थात प्रश्न के अनुसार क्या पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपकी संख्या बराबर प्राप्त होगी, संख्या बराबर 53 प्राप्त होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर तो अब यहाँ पर इसे कैसे हल करना है, यह आपको प्रश्न दिया हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माना, यहाँ पर उत्तर लिखना या सॉल्व लिखना, माना, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माना पुत्र की आयु
माना हमने कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, हमने माना कि यहाँ पर जो पुत्र की आयु है वो x वर्ष है और पिता की आयु बराबर यहाँ पर क्या बता रहा है 4 गुनी है, यानी x अगर इसके मानेंगे तो इसके गुणे में 4 लिखना पड़ेगा, तो 4x वर्ष हो जाएगा इनकी आयु, पिता की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखना 5 वर्ष बाद। यहाँ पर प्रश्नानुसार आपको डाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, तो पिता की आयु कितनी थी, पिता की आयु, अब यहाँ पर आपको 5 यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 5 वर्ष ऐड हो रहे हैं। तो पिता की आयु क्या है 4x पिता की आयु है, तो 4x यहाँ पर लिखना है प्लस का 5, ये यहाँ पर हो जाएगा वर्ष। अब यहाँ पर ऐसे ही पुत्र की भी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है पुत्र की आयु बराबर x प्लस का 5। अब यहाँ पर ये इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर एक और देखो कंडीशन दी है इसने कि पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, प्रश्नानुसार यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। क्या बोल रहा है 4x प्लस 5, इतना ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर x प्लस का 5 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 3 गुनी होगी, तो यहाँ पर इसके गुणे में 3 लगा देना है हमें। तो अब इनकी गुणा होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, तो यहाँ पर 4x ऐसे ही रहेगा प्लस का 5 बराबर में 3x प्लस में 5 3 15। अब x से 4x से 3x घट जाएगा, कितना बचेगा 1x बचेगा। अब यहाँ पर ये वाले 5 जब उधर जाएंगे तो 15 में से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 बचेगा, x बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष ज्ञात कर ली। अब पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की आयु क्या माना था हमने, पिता की आयु बराबर 4x थी, पिता की वर्तमान आयु है हमने 4x माना था, तो x की जगह पे हमें 10 रख देना है, तो 4 गुणे में 10 बराबर में 40, अर्थात पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। तो ये वाला आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने सॉल्व किया। इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा, देख लेना आप, यूपी बोर्ड में फिर से एक बार आएगा, इसी टाइप का आएगा, या हो सकता है ये भी आ सकता है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं अगला भी बताता हूँ ऐसे ही। तो एक प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा जैसे यहाँ पर लिखा होगा कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 2 नीली गेंदें हैं, यादृच्छा पे एक गेंद निकाली गई है, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्व डालना आप, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि एक थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है। यहाँ पर भाई 3 लाल गेंदें हैं, ठीक है, और 2 नीली गेंदें हैं, अर्थात कितनी है 3 2 5 हुई, तो यहाँ पर कुल 5 हैं। अब यहाँ पर आएगा एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बराबर कितना होगी, 2 ही तो गेंदें हैं नीली, तो यहाँ पर 2 ही तो निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या,
परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं? यहाँ पर भाई 2 ही तो परिणाम हैं नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा बटे में। यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं? 5 ही तो हैं, तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। तो आपका ये आंसर हो गया PE बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाऊंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।